मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में हम नारा लगाएंगे नरेंद्र मोदी, आप लोग बोलेंगे किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, तिरंगा भीम चैनल से मैं खड़ा हूँ ITO में आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर। और यहाँ पे पूर्वांचल विंग जो पूरे दिल्ली के लोग हैं, पूर्वांचल जो सकते पूरी दिल्ली के, वे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और किसानों के समर्थन में यहाँ पे एक आंदोलन कर रहे हैं और उनके सपोर्ट में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और यहाँ पे जो दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष है पूर्वांचल के, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। सर, आप ये बताइए, आपको यहाँ पे आने का कारण क्या? पकड़ लीजिए, चलाइए, लाइव देखिए, चलाइए जी। आप यहाँ पे क्यों आए? आज जैसा कि आपको पता है कि जो केंद्र सरकार, भाजपा सरकार की किसानों के लिए जो उन्होंने नीतियां निर्धारित की है, वो बिल्कुल किसान के हित में, देश के हित में नहीं है। तो आज जो किसानों ने मांग रखी है, उस मांग के सपोर्ट में हम आज आम आदमी पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में आज आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति के पूरे हमारे पदाधिकारीगण और हमारे कार्यकर्ता हैं, ये आज ITO कार्यालय पे एकत्रित हुए हैं। और अभी ITO रेड लाइट पे जा कर के जो किसानों की मांगें हैं, उन मांगों के लिए हम लोग बिल्कुल विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहे हैं केंद्र सरकार से, भाजपा सरकार से, मोदी सरकार से, अमित शाह जी से, कि आप जो किसानों के हित की बात हो वो बात करें। और इस जो काला कानून जो आपने जो लगाया हुआ है, और जो किसान आज ये मांग कर रहे हैं कि हमें MSP जो मिनिमम सेल प्राइस है उसको फिक्स किया जाए, लेकिन जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, जो किसानों के हित की बात और किसानों की अनदेखी कर रही है। लेकिन मोदी ने तो बोला था, अमित शाह ने कहा था कि 3 तारीख को उनसे बात होगी किसानों से, तो अभी तो एक दिन बाकी है ना? नहीं, देखिए, बात यह है, कल भी बातचीत हुई है, बातचीत हुई है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और आपको ये समझना चाहिए कि देश के गृह मंत्री अगर बात करते हैं तो ऐसा क्या है जो कि किसान तक को विश्वास नहीं हो रहा है उनकी बातों पर, क्योंकि आए दिनों इसी तरह झूठे वो वादे करते हैं और उन वादों का उनका कोई जमा खर्च नहीं है, उसको अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। तो ना तो किसान, ना तो देश की जनता उनकी बातों से अस्वस्थ है, बिल्कुल अस्वस्थ नहीं है। इसलिए वो मांग कर रही है कि आप बिल्कुल ही जो काला कानून आपने लगाया है, इसको आप वापस करें, MSP फिक्स करें, और जो भी वहाँ से उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं किसानों के, जो आए हुए हैं नेता, उनसे बात करके उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल निकालें। लेकिन वे तो कह रहे कि हम उनकी मांगे पूरी कर देंगे। अगर नहीं मांगे पूरी होती उन किसानों की, तो आप लोग क्या करोगे? नहीं, तो हम लोग तो किसान के आंदोलन के साथ हैं। और जो ये बिल्कुल किसान विरोधी नीति जो लागू कर रहे हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है कि पूरी आम आदमी पार्टी की इकाई और किसान के समर्थन में, उनके बिल्कुल विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं कि जो ये भाजपा सरकार की जो गलत नीतियां हैं, वो जो लागू इन्होंने किया है। लेकिन दिल्ली के अंदर कोरोना की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उनको ध्यान में रखते हुए किसानों को दिल्ली में आने से मना किया जा रहा है ना? देखिए, ये तो केंद्र सरकार ने ही, ये गृह मंत्रालय ने ही ये लागू किया है। उनको खुद सोचना चाहिए कि जब इतने दिनों से किसान यहाँ पे डटे हुए हैं, तो उनका निदान हम जल्दी से जल्दी कर दें। हमारे गृह मंत्री जी हैदराबाद में जाके वहाँ निगम के चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। पहले यहाँ की प्राथमिकता को वो नहीं देख रहे हैं। अगर उनको ये डर है, यहाँ के जनता की बातों को उनको देखना है कि भाई यहाँ पे कोरोना ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएगा, तो सबसे पहली उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि यहाँ के किसानों की समस्याओं का हम समाधान करें। उनके मुखिया से, जो किसान के लीडर हैं, जो नेता हैं, उनसे हम बातचीत करें। लेकिन मेरा ये मानना है, हमारे आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल शक्ति इकाई का मानना है, पूरे सभी साथियों का मानना है कि इस तरह की मंशा अमित शाह जी के या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के अंदर नहीं है, जो वो चाह रहे हों कि किसान का भला हो। और कोरोना काल में जो इस तरह से किसान दूर दराज दूसरे राज्यों से यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं, उनकी समस्याओं का हम समाधान करें। आपसे ये सवाल था मेरा आम आदमी पार्टी कि जो किसान लोग हैं यहाँ पे, उनकी जो मांगे, उन्होंने कानून जो बना, उनके लिए बना ना कानून कि भाई वो मंडी से बाहर बेच सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये बिल बहुत सही है
अगर मोदी जी रेडियो पे मन की बात करके कहते हैं कि ऐतिहासिक है, तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, तो आप किसान को समझाइए। आज ये देश की इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अन्नदाता जो हमें खाना खिलाते हैं, अपनी दिन रात की मेहनत से उनकी कई मौसमों में फसलें बर्बाद हो जाती है, वो आज अपनी खेत छोड़कर सड़कों पे आ गए हैं और मोदी जी बनारस में जो है वो नृत्य देख रहे हैं और उसका आनंद उठा रहे हैं। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि 3 तारीख को बात करेंगे। ये कैसी मजबूरी है उनकी कि आपको हैदराबाद में चुनाव रैली करने के लिए ऑन द स्पॉट जाते हैं और किसानों के लिए आप 3 तारीख का दिन निर्धारित करते हैं। आपके पास ये टाइम नहीं है कि किसान की मांग को आप पूरी कर सकें। आप या तो ये बताइए कि आप भाजपा के गृह मंत्री हैं, आप भाजपा के सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, आप देश के गृह मंत्री नहीं हैं। और ये हिटलरगिरी जो ये दिखा रहे हैं, ये जो दिखाना चाहते हैं कि हमने जो कर दिया हम वापस नहीं लेंगे, तो आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति किसानों के हर मांग के साथ आखिरी दम तक डटी हुई है। जब तक हमारे अन्नदाता की मांगें पूरी नहीं की जाएगी, हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे, उनका सपोर्ट करते रहेंगे। और अन्नदाता का ये अपमान मोदी जी देख रहा है हिंदुस्तान। हिटलर भी गया था और आप भी जाएंगे। आपने देश के अन्नदाता जो आपको खिलाते हैं उनको रुलाया है। वो दिन दूर नहीं है कि भारत की जनता आपको उखाड़ के वहाँ फेंक देगी कि आप ना तो नृत्य करने लायक रह जाएंगे और ना नृत्य देखने लायक रह जाएंगे। लोगों से बात करते से आप ये बताएं, जो किसानों के लिए जो कानून बनाया केंद्र सरकार ने, जिसके अंदर कहा कि ये अपनी जो फसल जो है बाहर भी बेच सकते हैं, मतलब बाहर जाकर अपनी मर्जी से बना के बेच सकते हैं, ये सही है गलत है? एकदम बिल्कुल गलत है। ये कैसे गलत है बताइए? क्या इस बिल के लिए किसानों ने कोई मांग की थी? कोई मांग नहीं की थी। ये इस बिल के द्वारा किसान जो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था 70% खेती पे है, ये इस बिल के द्वारा इसको पूंजीपतियों के हाथ में देने जा रहे हैं। अभी जो कल बातचीत हुई है, ये बातचीत में बोल रहे हैं, मौखिक रूप से बोल रहे हैं कि एमएसपी लागू की जाएगी, लेकिन ये भी इनका एक जुमला होगा। और अब देश का किसान और देश का मतदाता और देश के लोग इनके जुमले में फंसने वाले नहीं हैं। लड़ाई आर पार की है जिस तरह से किसान डटे हुए हैं, और ये इनके लिए चेतावनी है। कल ये कमेटी बना रहे थे लोग, कल की मीटिंग में बोला है इन्होंने कि हम एक समिति बनाएंगे। इसी तरह से अन्ना आंदोलन के समय भी कांग्रेस समिति बना रही थी, अंततः कांग्रेस का सफाया हो गया। अगर ये लोग अभी भी समय है, अगर ये लोग नहीं सुधरे और किसानों की मांगें नहीं मानी तो इनका भी सफाया हो जाएगा। ये थे हमारे साथ पदाधिकारी जो आम आदमी पार्टी से पूर्वांचल शक्ति के पदाधिकारी है, और इस टाइम दिल्ली के हेडक्वार्टर जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय था वहाँ पे मौजूद है। उधर से मार्च करते हुए जो रेड लाइट पे धरना प्रदर्शन करेंगे, साथ में किसानों के लिए मांगे वो भी रखेंगे। तो चलिए और भी बात करते हैं। सर कुछ आप भी बताओ। हाँ जी, 1 मिनट रुको तो सही, आप भी बताइए थोड़ा सा, ये क्या मांगे है, क्या चक्कर हो रहा है सारा? किसान की मांगे पूरी हो जाए सर, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है? क्या क्या मांगे उनकी? इनकी मांगे हैं कि जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी हो। अन्नदाता वही हैं जो सबको खिलाते हैं पिलाते हैं और उन्हीं को रुलाते हैं। तो बताओ कहाँ का राजनीति है, ये क्या राजनीति कर रहे हैं लोग? ये तो कुछ समझ में नहीं आता लोगों को। मांगे पूरी करें, किसान खुश रहे, पूरे भारत खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये मार्च करें यहाँ से ITO के जो आम आदमी पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से लेकर पैदल यात्रा करते थोड़ी सी दूरी पर, कम से कम आधा किलोमीटर की दूरी पर मार्च करें और किसानों के समर्थन में मांग करें, किसानों की मांगों को ऊपर उठाने के लिए उनकी मांगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ITO चौक पे रेड लाइट पे जो चौक पड़ता है वहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और हाथ में झंडे है, बैनर है, उनके लिए किसानों की मांगे लागू करो। जो भी किसानों की मांगे थे उनकी वो मांगे कि उन किसानों की मांगों को माना जाए, इस काले कानून को वापस लिया जाए। लेकिन ये कि कानून को लेके सभी विपक्षी पार्टियाँ, जो केंद्र सरकार के जो विपक्ष में पार्टियाँ जितनी भी पार्टियाँ हैं पूरे देश भर के अंदर, सारी पार्टी के लोग अपने अपने लेवल पर अपने अपने तरीके से किसानों के समर्थन में कहीं रोड पे, कहीं सिंधु बॉर्डर पे, कहीं जो बुराड़ी मैदान है वहाँ पे खड़े होकर किसानों के सपोर्ट में खड़े हैं और किसानों के लिए जितना हो सके उतना मदद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसके अलावा टिकरी बॉर्डर पे अरविंद केजरीवाल ने पानी के टैंकर भेजे थे। ये पानी का टैंकर जो है
टिकरी बॉर्डर पे पुलिस वालों ने रोक लिया। फिर पुलिस वाले करे तो क्या, उनकी तो ड्यूटी है, ऊपर से जो ऑर्डर मिलता है कि गृह मंत्रालय से, वो तो उसकी बात मानेंगे और उन्हीं की बात मान के जो है खुद पानी के टैंकरों को रोका गया। तो क्योंकि पानी के टैंकर किसानों के प्यास बुझाने के लिए और किसानों की ज़रूरत के कामों के लिए मंगवाए गए थे, लेकिन टिकरी बॉर्डर पे उनको भी रोक लिया गया। दूसरा क्या कि अब ये किसानों का मुद्दा सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है, ये किसानों का मुद्दा एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। वो कैसे, क्योंकि जर्मनी के जो किसान हैं वे भी सड़कों पर आकर भारत के किसानों की मांगों को लेकर उनके समर्थन में सड़क पर निकल चुके हैं। जर्मनी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा देश, दुनिया के जितने भी देश हैं जहाँ पर भी हमारे भारत के किसान हैं, वे भी जो है किसानों के सपोर्ट में बाहर निकल कर, कोई ट्रैक्टर के माध्यम से, कोई सड़क पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म बनाकर अपनी आवाज़ को किसानों के फेवर में उछाल रहा है, किसानों के फेवर में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। उसी तरह ये यहाँ पे भी चौक पे भी खड़े हैं, और लेकिन फ़र्क ये है कि चौक पे खड़े हैं, साइड में खड़े, कोई ट्रैफिक को मतलब नहीं बनता, ट्रैफिक यहाँ पे जाम है। और तो चलिए मैं आपको और भी दिखाता हूँ चीज़ें। यहाँ पे देखा हम आदमी पार्टी की महिला जो विंग है, पूरे दिल्ली प्रदेश के जो भी जितनी भी महिलाएं विंग है पूर्वांचल की, यहाँ पे ये लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ में किसानों की सपोर्ट में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पे किसानों के सपोर्ट में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं ताकि क्योंकि किसान जो है बॉर्डर पे है, इस टाइम दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। साथ में दिल्ली के अंदर जो महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है, क्योंकि पता है महिला को भी, हम जो खाना बनाते हैं और हम जो घर में जो रोटी बनाते हैं वो सब आटा किसानों के माध्यम से आता है। तो वे लोग भी किसानों के सपोर्ट में आके रोड पर खड़े हो चुके हैं और अपना प्रोटेस्ट जारी कर रही है। दूर दूर तक देखिए प्रोटेस्ट जारी कर रही है। और साथ में इन्होंने भी एक मोर्चा संभाला और इनकी डिमांड भी है कि जो किसान चाहते हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर तक एक ह्यूमन चेन बनी हुई है, वुमेन ह्यूमन चेन बनी है, महिलाओं की जो चेन है वो बनी हुई है। और किसानों के सपोर्ट में यहाँ पे खड़े होकर ये अपना प्रोटेस्ट जता रहे हैं और अपनी नाराज़गी जता रहे हैं ताकि किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी हो सके और किसान जो है अपनी फसल को एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बेच सके ताकि उनके घर में भी खुशी आए। क्योंकि ये जो कानून बना है, किसानों को मानने के जो कानून बना है, इस कानून के माध्यम से जो है हम जो अपनी फसल को कहीं पे बेच नहीं पाएंगे, और अगर हम अपनी फसल को बेच नहीं पाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ से अपना गुजारा कर पाएंगे। और अगर जिस तरह से अगर देखा जाए तो इस कानून का अगर मैं आपको एक दूसरे अर्थ में मतलब समझाऊँ तो मतलब ये बनता है कि अगर किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, ये अपनी खेती करना बंद करेंगे। और अगर खेती करना बंद कर देंगे तो फिर होगा क्या, उसके बाद क्या होगा कि खेती करना बंद करेंगे तो फिर ये शहरों की तरफ पलायन करेंगे, शहरों की तरफ पलायन करेंगे तो रोज़गार के लिए नौकरियों की तलाश होगी और फिर रोज़गार का संकट दोबारा से उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि वैसे ही कोरोना काल के अंदर अगर देखा जाए, कोरोना काल के में वैसे ही 16 करोड़ नौकरियाँ जा चुकी है। और अगर ये किसानों का कानून अगर पास हो गया, किसानों ने खेती करना बंद कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है 16 करोड़ की 32 करोड़ नौकरियाँ, 32 करोड़ लोग जो हमारे देश के, पूरे भारत देश के बेरोज़गार हो जाएंगे। और नौकरियाँ तो केंद्र सरकार की तरफ से निकल नहीं रही है, साथ में बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाएगी। और जब फसल अच्छी नहीं होगी, आटा दाल जो भी चीज़ें खेती से निकल के आती है वो लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी तो फिर महंगाई भी बढ़ेगी। और महंगाई बढ़ने से एक आम आदमी का जो जीवन है वो लचर हो जाएगा और उसको मजबूरी में कहीं ऐसा न हो कि गलत रास्ते पर निकलना पड़ जाए। ये जो बिल है, चलिए बिल से रिलेटेड कुछ बातें पूछते हैं। ये नेता जो लोग हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो पूर्वांचल शक्ति के जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि बिल है क्या और इसका विरोध क्यों हो रहा है। जन विरोधी, किसान विरोधी बिल। चलिए बताइए बिल है क्या, थोड़ा बिल के बारे में बताइए। देखिए, ये हमारे देश में किसानों के लिए जिस दिन ये बिल पास हुआ वो एक काला कानून और काला दिन था। ये बिल वो है कि मोदी जी ने किसानों को अडानी और अंबानी के हाथों में बेच दिया। ये वो बिल है जो मोदी जी तो कहते हैं कि बहुत ऐतिहासिक बिल है ये, लेकिन ये समझाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इनकी गलती है। और आज आप देखेंगे कि हमारे देश के किसान किस तरीके से अपने खेत को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर उनको सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बिल में से मतलब खास बात क्या है? देखिए, किसान विरोध कर रहे हैं एमएसपी के ऊपर, और ये सरकार जो इनकी मिनिमम सेल प्राइस जो
गवर्नमेंट द्वारा मंडियों में मिल सके उनको। आज आप देखेंगे कि किसानों से तो ये अडानी और अंबानी, मान लीजिए कोई चीज़ 2 रुपये में खरीदती है और उसको 200 रुपये में बेचती है, तो ये किसान किस तरीके से खेती करेगा और कैसे। आज आप देखेंगे हर राज्य में किसान आत्महत्या करने पे पहले से ही मजबूर है, क्योंकि वो कर्ज लेके खेती करते हैं और उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है। उसके ऊपर ये काला कानून लाकर मोदी सरकार और हमारे देश के किसान को मारना चाहती है, और किसान हमारे जो है मजबूर हैं, हर जगह उनको अपना आंदोलन करने पे मजबूर हैं। ऐसा ना सोशल मीडिया में भी एक ट्रेंड चल रहा है कि ये जो किसान है ये उन लोगों के साथ खड़े हैं और ये लोग भी उन लोगों के साथ खड़े हैं। जब CAA और NRC का प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के अंदर, तो किसानों ने जाके, नहीं पंजाब के लोगों ने जाके उनको खाना खिलाया था, सेवा दी थी। तो सोशल मीडिया में बोला जा रहा है कि ये लोग जो है मुसलमानों के साथ और मुसलमान इनके साथ है, तो ये देश के विरोध भी है। किसान अपने हक के साथ है, किसान अपने काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर है, ना कि किसान किसी के साथ है। और ये भारतीय जनता पार्टी की इतिहास रही है कि वो हर चीज़ को धर्म और जाति के साथ राजनीति करके उनको बर्बाद करते हैं। ये गोदी की जो फेवरेट मीडिया है, ये मोदी की गोद में बैठी जो मीडिया है, ये इस किसान की मांगे पूरी ना हो इसलिए ये उस चीज़ को बना रहे हैं कि आज CAA और NRC वाले किसान के साथ है। किसान इस देश में अपने मांग के साथ है, और ये सोई हुई निकम्मी सरकार जो बनारस में जाके नृत्य देखती है, नृत्य करती है, लेकिन यहाँ पर किसानों की मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये तानाशाही रवैया, इनको ये भूल रहे हैं कि भारत की जनता ने इनको चुना है, और ये जनता वो ताकत रखती है कि इनको उखाड़ के भी फेंक सकती है। एक चीज़ और था, संविधान के अंदर तो प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको होता है, तो किसानों को बॉर्डर पर क्यों रोका जा रहा है? मैं वही पूछना चाहता हूँ। ये कोरोना के कारण बताते हैं, बिहार चुनाव में कोरोना नहीं है क्या? अभी गुजरात, ये हैदराबाद में अमित शाह जी रोड शो करके आ रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है क्या? किसान, ये निकम्मी सरकार किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, गरीबों को, किसानों को कुचलना चाहती है, इसलिए इनके पास तरह तरह के बहाने हैं। ये किसान को अपनी मांग के लिए बॉर्डर पे आने नहीं दे रहे हैं, इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है। जिस किसान का बेटा बॉर्डर पे लड़ रहा है जवान बन के, और किसान अपनी मांग के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा है, ये निकम्मी सरकार, ये तानाशाही वाली सरकार उनकी मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये कानून पास हो जाता है, अगर मान लो देश भर के अंदर स्वीकार कर लिया जाए, तो उसके बाद इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा कि किसान आत्महत्या के लिए मजबूर और हो जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएंगे, मोदी जी आबाद हो जाएंगे, अडानी और अंबानी आबाद हो जाएंगे। और आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, आम जनता आज भी रोटी के लिए तरस रही है, और इस कानून के आने के बाद इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि कल भी गरीब जो है वो खाने के लिए तरस जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे, सूट बूट की सरकार है ये, जो लाखों, ये गरीबी हाल क्या जाने अमीरी भोगने वाला। तो ये जो अमीरी से जीते हैं, सूट बूट पहनते हैं, अंबानी और अडानी के गोद में जाके बैठते हैं, ये गरीब और किसानों की आवाज़ को कैसे सुनेंगे? तो इन्होंने बताया कि ये कानून लागू होने के बाद क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, और ये जो सरकार है ये किन लोगों की सरकार है, और इस कानून के पास होने के बाद क्या हो सकता है। जिन लोगों और लोगों से बात करते हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट में आए, अपना घर छोड़ के आए, अपने बीवी बच्चों को घर छोड़ के आए और यहाँ पर किसानों के सपोर्ट में आए। चलो उन शोरों से पूछते हैं, आप भी बताएं थोड़ा कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? हम लोग आज किसानों के सम्मान में आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति मैदान में आज हम माननीय संजय भगत जी के नेतृत्व में ह्यूमन चेन बना के दिल्ली के इस ITO गेट पे किसानों के समर्थन में खड़े हैं। और हम मोदी जी की सरकार से, अमित शाह जी से मांग करते हैं कि ये जो किसान विरोधी काला कानून बनाया गया है इसको वापस ले, और जो देश में उसके लिए तो बातचीत चल रही है ना किसान और सरकार के बीच में। ये बातचीत वही कर रहे हैं जैसे जन लोकपाल के लिए बातचीत कर रही थी कांग्रेस, बार बार कमेटी बना रही थी, कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। और किसान को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये इनकी कमेटी बनाना एक जुमलेबाजी है, इसलिए किसान जो है इनके बात पे विश्वास नहीं कर रहा है। और दिल्ली सरकार ने पानी के टैंकर भेजे हैं टिकरी बॉर्डर पे, जो बहादुरगढ़ वहाँ पे किसान हैं उनके लिए, लेकिन उनको टिकरी बॉर्डर पे पुलिस वाले ने रोक लिया, आगे नहीं जाने दे रहे।
देखिए, ये जो सरकार है इसमें थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं है, ये संवेदनहीन सरकार है। अगर पानी पीने के लिए भेजा जा रहा है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। किसानों को पानी चाहिए, किसानों को सुविधाएं चाहिए, कम से कम वो एक इंसान है। अगर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार उनको कोई सहायता दे रही है तो वो सहायता देनी चाहिए। आज हम दिल्ली वाले और पूर्वांचल के जितने भी पदाधिकारी हैं, पूर्वांचल की पूरी टीम है, हम किसानों के साथ खड़े हैं और जो भी हमसे सुविधा बन पड़ेगी हम किसानों की सेवा में खड़े हैं। और पूरे दिल्ली पुलिस जब बॉर्डर पर लगा दी है तो पुलिस वालों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, पुलिस वालों की तो नौकरी है, उनकी मजबूरी है, लेकिन तो वे भी खाते हैं ना। पुलिस वाले भी अन्न खाते हैं और ये अन्नदाता आज उनका संकट में खड़ा है, आज बॉर्डर पे खड़ा है। इतनी भीषण ठंडी में भी आज 3 किसान मर गए हैं, 3 किसानों की मौत हो गई। ये संवेदनहीन सरकार, इसको मौत से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह इन्होंने नोटबंदी लगा दिया था, ये चिंता नहीं थी कि हाँ गरीबों को पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। उसी तरह इन्होंने ये अडानी और अंबानी को अमीर बनाना चाहते हैं। इस कोरोना काल में भी अंबानी की संपत्ति कई गुना बढ़ी है, जबकि देश की स्थिति बहुत ख़राब है, माइनस में GDP है। गरीब जो है, गरीबों की नौकरी छूट गई है, लोग भूख से परेशान हैं। तो इसलिए ये सरकार किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती बिल थोप रही है। आपके हिसाब से क्या लगता है? एक शब्द बोलूँगा मैं, आप जो कह रहे थे कि पुलिस को बॉर्डर पे लगा दिया गया है, ये इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि किसान का बेटा आज अपने बाप को गवर्नमेंट ने मजबूर कर दिया कि अपने परिवार का विरोध करो, उनको घुसने मत दो। ये जितने भी जवान हैं, पुलिस वाले हैं, ये सब किसान परिवार से जो देश की सेवा कर रहे हैं और किसान भारत माता की सेवा कर रहे हैं। और ये तानाशाही वाली सरकार, अडानी और अंबानी की सरकार, ये निकम्मी सरकार ने ऐसा कर दिया कि पुलिस वाले और जवान को मजबूर कर दिया कि तुम अपने परिवार के जायज़ मांगों के लिए ही उनको बॉर्डर के अंदर घुसने मत दो। ये इस तरीके की निकम्मी सरकार है और आने वाले समय में इसको जनता ऐसे जवाब देगी, ऐसे उखाड़ के फेंकेगी कि ये जैसे चोरी करके बिहार में जीते हैं, जीत के आए हैं, उस लायक भी ये नहीं रह जाएंगे।